ऑपरेशन थंडरबोल्ट। इस मिशन के लिए इजराइल ने 4 C-130 हरक्यूलिस प्लेन सेलेक्ट किए थे। इन प्लेन्स को इसलिए सेलेक्ट किया गया था क्योंकि ये खराब एयरफील्ड हो, फास्ट लैंडिंग करनी हो, टेक ऑफ करना हो, छोटे रनवे पे तेजी से टेक ऑफ करना हो, ये सारी चीज़ों में बहुत अच्छा था। और क्योंकि एक ऐसी कंट्री में जा रहे थे वहाँ से कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलना था, तो इनको बहुत सारा सामान लेके जाना था। तो ये प्लेन जो था ये बहुत ही हैवी लोड भी उठा सकता था, उसके लिए बहुत बेस्ट था। इस प्लेन का बैक डोर खुल जाता था जिसमें बहुत ही फास्ट तरीके से लोडिंग अनलोडिंग हो जाती थी। ये पूरा जो मिशन था जो आगे एग्जीक्यूट होना था, इस मिशन के लिए मर्सिडीज और लैंड रोवर कार, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अभी आगे आएगा क्यों ये बहुत ज्यादा जरूरी थे। तो इन बड़ी बड़ी कार्स को भी ले जाना इस प्लेन के अंदर बहुत आसान था। ये स्टेल्थ में सारे कमांडो थे। ये एयरपोर्ट के पास पहुंचता है, अपनी लाइट बंद करता है, उसके साथ साथ 4 में से 2 इंजन बंद करता है ताकि नॉइस कम हो, और फिर एक प्लान्ड पॉइंट पे धीरे धीरे करके लैंड करना स्टार्ट करता है। लैंड करते टाइम डोर हवा में ही खोल दिए जाते हैं ताकि अनलोडिंग फास्ट हो, और फिर लैंड होने के बाद ये एक बैटरी लाइट से सिग्नल बना देते हैं ताकि बाकी 3 प्लेन्स भी लाइट कोड के हिसाब से लैंड करें। और आगे लड़ाई के टाइम पे युगांडा फोर्सेस अगर घेरने के लिए रनवे की लाइट ऑफ कर दें या कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कुछ करें तो इनको दिक्कत ना आए। अब इसके बाद ये प्लेन यहाँ घूम के ओल्ड रनवे के पास आकर खड़ा हो जाता है, और इसमें से पहले ब्लैक मर्सिडीज और 2 लैंड रोवर निकलती हैं। अब यहाँ से इनका प्लान ये था कि ये सारे कमांडो ईदी अमीन जिस कार के साथ एयरपोर्ट पे आता था अपना कॉन्वॉय बना के, सेम उसी की तरह ये लोग एक फेक कॉन्वॉय बनाएंगे जिसमें एग्जैक्टली वही सारी गाड़ियां होंगी, वही सारे नंबर प्लेट होंगे, जैसे फ्लैग होते हैं वही होंगे, और इसी फेक कॉन्वॉय में ये सारे कमांडो बैठेंगे। ये इजरायली कमांडो ने फेक नंबर, फेक फ्लैग सब कुछ एज इट इज लगा रखा था। तो पूरा कॉन्वॉय बना के योनी नेतन्याहू और उनकी कोर टीम 29 कमांडो और 52 पैराट्रूपर इसमें बैठ जाते हैं, और फिर ये फेक कॉन्वॉय बना के ओल्ड टर्मिनल की तरफ मूव करने लगते हैं। और जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे तो सेम टाइम पे बचे हुए 3 प्लेन जो थे इजराइल के, वो भी रनवे पे एक एक करके लैंड कर रहे थे। और इनमें से जो टीमें थी वो निकल के अलग अलग एरिया सिक्योर कर रही थी। जैसे एक न्यू टर्मिनल वाला एरिया था उसको सिक्योर किया, दूसरी टीम ने न्यू कंट्रोल टावर जो था उसको कंट्रोल किया। टोटल 53 मिनट में ये लोग उस एयरपोर्ट पे थे। 30 मिनट टोटल असॉल्ट चला, साथ के साथ हाईजैकर्स मारे गए, 45 युगांडा आर्मी के लोग मार दिए जहां इनको मना किया गया था कि एक को भी मत मारना। और फिर ये चारों प्लेन टेक ऑफ करके केनिया में लैंड करते हैं, वहां रिफ्यूलिंग होती है, और फिर वापस ये लोग इजराइल के उसी बेन गुरियन एयरपोर्ट जहां पे सारे पैसेंजर ने 27 जून को पेरिस के लिए चढ़े थे एग्जैक्टली वहीं लैंड करते हैं। ये वापस इजराइल बेन गुरियन एयरपोर्ट पे आने के बाद की इमेजेस हैं। अब इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद ईदी अमीन जो था वो बहुत गुस्सा हो गया था, तो उसने अपने आर्मी चीफ को भी अरेस्ट करा दिया था कि शायद ये भी मिला होगा इनसे, तभी ये लोग इतना कुछ कर पाए। और क्योंकि केनिया में रिफ्यूलिंग हुई थी तो ईदी अमीन केनिया के ऊपर भी रिटेलिएशन का सोच रहा था, लेकिन सारे मिक्स उड़ गए थे तो ये प्लान भी टल गया इसका। और जो एक हॉस्टेज थी डोरा बलोच, जो बीमार होने की वजह से युगांडा के सिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दी गई थी, वो रेस्क्यू नहीं हो पाई थी। उसका काफी टाइम तक कुछ पता नहीं चला, फिर अचानक से खबर आई कि वो मर गई है। कई ब्रिटिश डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में इस चीज का मेंशन है कि उसको ईदी अमीन ने किडनैप करवाया और किडनैप करा के मरवा दिया इजराइल से बदला लेने के लिए। इस ऑपरेशन के कंप्लीट होने के बाद योनी नेतन्याहू यानी कि योनातन नेतन्याहू, ये अकेले कमांडो थे जिनकी जान गई थी। इजराइल में इनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग नेशनल सिंपैथी आ गई थी, नेशनल हीरो बन गए थे। ऑपरेशन का जो नाम था वो ऑपरेशन थंडरबोल्ट से चेंज करके ऑपरेशन योनातन कर दिया गया था। और फिर आगे चल के इनके जो भाई थे बेंजामिन नेतन्याहू, इनको भी इलेक्शन जिता के लोगों ने पीएम बनाया। अब भले ही काफी टाइम हो गया इस ऑपरेशन को, लेकिन आज की डेट में भी इसको सबसे बोल्ड और लॉन्ग डिस्टेंस रेस्क्यू ऑपरेशन बोला जाता है।